ये ताज़ा तस्वीरें हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के 8 मुकाम की। यहाँ पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना का जुल्म नहीं थम रहा है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के लिए उन पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। पीओके में पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की गोली से 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों और आम लोगों की मौत हो चुकी है। 2 महीने में यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में रविवार को एक अहम घटनाक्रम हुआ। बढ़ते तनाव के बीच ये विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सेना के हेडक्वार्टर वाले शहर रावलपिंडी तक पहुंच गए। इसकी वजह से पहले ही पीओके में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार शाम 5 बजे से रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसमें बड़ी तादाद में छात्र जमा हुए, जिनमें पीओके के छात्र भी शामिल थे। ये तब हुआ जब पुलिस इसे रोकने के लिए तैनात थी। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। रावलपिंडी के अलावा कराची और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ जमा हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया की आलोचना करते हुए राजनीतिक सुधारों की मांग की। रविवार के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शनों के चलते कई जगहों पर अफरा तफरी देखी गई। पाकिस्तान से ये नई घटनाएं ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब पीओके में रविवार को हुए चुनाव के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर व्यवधान देखने को मिला। इससे चुनाव प्रक्रिया पर एक और बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इस विवादित इलाके में इलेक्शन की विश्वसनीयता पर कई नए सवाल भी खड़े हो गए। रविवार को कुल 21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिनमें पीओके के मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 निर्वाचन क्षेत्र और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में मौजूद 12 शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में कश्मीरी समुदाय के विरोध प्रदर्शनों की खबरें भी सामने आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2026 के विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व विवादों और हिंसा के बीच हो रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, धांधली के आरोप और 12 विवादित शरणार्थी सीटों को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में एक फिदायीन हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक साथ आंतरिक आतंकवाद और पीओके में बढ़ते जनाक्रोश दोनों से जूझ रहा है। वहीं नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को एक शांति रैली के दौरान हुए ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हुई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरों के मुताबिक ये धमाका स्वात जिले के कबाल कस्बे में स्वात शांति रैली में हुआ। स्वात पुलिस ने कहा कि 14 लोगों की जान चली गई है और करीब 15 से ज्यादा लोग इस फिदायीन हमले में घायल हुए हैं। स्वात में शांति रैली का आयोजन स्वात अमन चिराग यानी स्थानीय जनजातीय परिषद की तरफ से किया गया था। रैली का मकसद इलाके में शांति स्थापित करने की मांग करना था। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इससे पहले बीते 26 जुलाई को भी खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका हुआ था और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई में हिंसा से जुड़ी 154 मौतें हुई, जबकि जून में 75 मौतें हुई थीं। इस तरह 105% की बढ़ोतरी देखी गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।